दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम पिछले 1 सालों का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज से ये पहला वीडियो श्रृंखला का ये पहला वीडियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और लोगों को शेयर करिए। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट प्लेयर सोफी डेवाइन ने 2020 में सबसे तेज शतक बनाया है? तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सोफी डेवाइन का संबंध कहाँ की प्लेयर हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। कहाँ की प्लेयर हैं? न्यूजीलैंड की हैं। इन्होंने जनवरी 2021 में, ये कब का, ये जो रिकॉर्ड यहाँ पूछा गया ये कब का है? तो जनवरी 2021 में इन्होंने 36 बाल पे कितना 100 रन बनाए हैं, पूरा शतक पूरा किया। और इसी के साथ ये फास्टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड को पूरा करने वाली महिला बन गई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके पहले भी इन्होंने 9 छक्के, महिला वर्ग में 9 छक्के लगाकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना रिकॉर्ड बना चुकी हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया गया? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 15 जनवरी को मनाया जाता। कब? 15 जनवरी को। क्वेश्चन है 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को, इसी 15 जनवरी को भारत के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा ने चार्ज लिया था। किसके द्वारा? तो ये 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा के द्वारा चार्ज लिया गया था। उसी की याद में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ इंडियन आर्मी डे हो गया, इसके बाद एयरफोर्स डे भी मनाया जाता, वो आपको पता होना चाहिए। वो 8 अक्टूबर को एयर डे मनाया जाता है। उसके बाद नेवी डे ध्यान रखिएगा, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीनों दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी डे एग्जाम में पूछे तो 15 जनवरी, अगर एयरफोर्स डे पूछे कब मनाया जाता, 8 अक्टूबर, और आपका नेवी डे पूछा जाए तो मनाया जाता है कब? तो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता? 5 दिसंबर को। तो तीनों बातें हमने आपको बता दी और तीनों आपको पता होना चाहिए। नेवी डे को करेक्ट कर लीजिएगा, 5 बोल दिए, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और ये मॉस्को ध्यान रखिएगा ओल्गा नदी के किनारे स्थित है, और ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। किसमें? कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। इसके अलावा आपको रूस के अलावा जो यूरोप है उसकी एक नदी जरूर पता होनी चाहिए, उसी का नाम क्या है? डेन्यूब। पिछले वीडियो में भी बताए, डेन्यूब यहाँ अंत में आयब आ रहा, जो जिनके पास आयब होता है वो आदमी काला आदमी होता, ब्लैक। तो डेन्यूब नदी अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर, या इसी को ब्लैक सी कहा जाता, ब्लैक सी में गिराती है। इसी डेन्यूब में कितने, तो ध्यान रखिएगा कि यूरोप की कई राजधानियां, बांगरबिल्ला वाली राजधानियां स्थित हैं। उनमें से आपका एक है बेलग्रेड शहर या राजधानी, इसी डेन्यूब नदी के तट पे है। अगला है ब्रातिस्लावा। अगला है वियना। तो बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, वियना जैसे राजधानियां इसी नदी के तट पर स्थित हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है ट्रैफिक वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्को हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे पूछता भारत का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला कौन है, तब इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। आगे, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पहली ड्राइवरलेस कार का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया? निर्मित किया गया है। और ये मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत निर्मित हुई है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, दिल्ली की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का संचालन किया गया, तो ये भी आपका पता होना चाहिए। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अगला, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 4थी है। पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन हम डिटेल में बता चुके हैं, तो यहाँ आपका 4th रैंक है। अगला है, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC कहा जाता है, इसके उपाध्यक्ष को किसे बनाया गया? तो इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और किरण मजूमदार बाईकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। बाईकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, तो उन्हीं को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ 2 अन्य सदस्यों को भी USIBC का उपाध्यक्ष बनाया गया। उनमें एक मिलिंद पंत हैं। कौन है? तो इनमें एक नाम मिलिंद पंत है और दूसरा नाम एडवर्ड नाइट। तो ये 2 नाम और आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कोच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया? तो स्कोच चैलेंजर अवार्ड ये 2021 कब दिए गए? 16 जनवरी 2020 को और 2021 को प्रदान किए गए हैं। अब 2020 वाला अगर पूछे, ध्यान से समझिएगा, 2020 वाला पूछे तो 2020 वाला ये दिया गया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को दिया गया। लेकिन यहाँ 2000 कोई हाल ही का पूछा यानी 2021 का पूछ रहा है, तो 2021 का जो दिया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया। इसी को जनजाति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और किसके लिए दिया गया? तो ये ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। अगला, हाल ही में पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को किस राज्य ने इसको कनेक्ट किया? तो ये कारनामा कौन? उत्तर प्रदेश कर सकता, तो उत्तर प्रदेश। यहाँ बात आई है आयुष्मान भारत योजना को, तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे सितंबर 2018 को शुभारंभ किया गया और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। और ध्यान रखिएगा, इसमें केंद्र व राज्य से पीसीएस 2020 में क्वेश्चन भी पूछा था, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के फंडिंग करेंगे। यानी इसमें जब केंद्र और राज्य पैसा लगा देते हैं तो उसी को कहा जाता सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जो
आपकी आयुष्मान भारत योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जॉइंटली फंडेड करेंगे, पैसा इसमें जो आएगा उसको लगाएंगे। और इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें 10, ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ फैमिली या एक परिवार 5 सदस्यों को माना गया, हम दो हमारे दो और साथ एक और, तो ये 5 अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 × 5 करोगे तो 50 करोड़ इंडियन को इसमें लाभ इसका मिलने वाला है। और इसमें 5 लाख पर फैमिली है, ये पर व्यक्ति नहीं है, 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली मेडिकल ट्रीटमेंट यानी प्रदान किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और ये कैशलेस, पेपरलेस से लेकर हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी का निर्धारण किया जाता है, ये निर्धारण सेक यानी सेक, ये ध्यान रखिएगा, 2011 के अनुसार जो एलिजिबिलिटी का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता। और सेक जो जातिगत जो जनगणना थी उसका निर्धारण करने के लिए ध्यान से समझिएगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग कमेटी का गठन किया गया था। इससे भी क्वेश्चन पिछले पीसीएस में पूछा गया था। और शहरी वाली पूछा जाए तो शहरी में जातिगत जो जनगणना हुई उसका निर्धारण करने के लिए हाशिम कमेटी का गठन किया था। किस? हाशिम कमेटी का गठन किया गया था। अब यहाँ अन्य बातों की बात करें तो यह विश्व की लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। कौन? आयुष्मान हेल्थ केयर प्रोग्राम है विश्व का लार्जेस्ट, जिसमें सरकार के द्वारा ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इतनी बातें आपको इससे पता होनी चाहिए आयुष्मान भारत योजना से। अब यहाँ जो कीर्तिमान स्थापित किया ये उत्तर प्रदेश किया है। आगे आइए, हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? तो कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन? साइमा उबेद को बनाया गया है। यहाँ पहली ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसकी जो कुलाधिपति हैं यानी कुलपति किसको बनाया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की उपकुलपति भी बनी हैं। तो इसका पहला वाला भी करंट में काफ़ी चर्चा में रहा है। हाल ही में किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ के डॉक्टर हैं? ये हैं मणिपुर के। तो ये आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यहाँ टेस्ट की बात हो रही है। टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये कौन हैं? ये आपके हैं रविचंद्रन अश्विन के द्वारा ये यानी रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। हाल ही में वॉइस डीएम फीचर, वॉइस बेस्ड यानी आवाज़ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? डीएम की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मैसेजिंग कर सकते हैं। और ये सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई है ट्विटर के द्वारा। किसके द्वारा? भारत में ट्विटर के द्वारा लॉन्च की गई। अगला, किस राज्य की जिया राव ने अरब सागर में 8 घंटा 40 मिनट में 36 किलोमीटर का पार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया गया? ये कहाँ की हैं जिया राव? ये उत्तर प्रदेश की हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ की हैं? आजमगढ़। तो ये यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड भी पता होना चाहिए। 8 घंटा 40 मिनट में कितने? 36 किलोमीटर। कहाँ? अरब सागर को पार किया। तो ये भी, और आपका कहाँ की रहने वाली? यूपी की आजमगढ़ की रहने वाली है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर अपना रोवर परसिवरेंस को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है? तो इसका आंसर नासा हो जाएगा। इसी साथ इंज्यूटी हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था, वो भी आपका पता होना चाहिए। अगला, हाल ही में अशोका उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो अशोका उपन्यास एर्विन एलन शीली के द्वारा लिखा गया है। एर्विन
एलन सीली के द्वारा। अगला है अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये हुंडई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? हुंडई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और हुंडई का सहयोग अन्य दो कंपनियों ने किया है। उनमें से एक है ऑटोडेस्क और दूसरी है संडबर्ग फेरार, आगे लिख लीजिएगा FERAR फेरार, इसके द्वारा सहयोग किया गया है। अब बात की जाए कि हुंडई कहाँ की, तो हुंडई 1967 में, हुंडई कब? तो 1967 में। कहाँ? दक्षिण कोरिया की कंपनी ये के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो चुंग जू युंग, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो चुंग जू युंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुंडई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IPL के सबसे महंगे प्लेयर कौन हैं या कौन बिके हैं? तो इसका आंसर क्रिस मॉरिस हो जाएगा। तो ये IPL में सबसे महंगे प्लेयर पूछा जाए या IPL के इतिहास में अब तक सबसे महंगे प्लेयर्स जो बिके हैं क्रिस मॉरिस, और ये 16.25 करोड़ रुपये में इनकी नीलामी हुई है। अब ये इसको किसने खरीदा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा इनको खरीदा गया है, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया। और इसके बाद दूसरे नंबर पे काइली जेमिसन, दूसरे नंबर पे कौन बिके हैं? काइली जेमिसन कितने में? 15 करोड़ में बिके हैं। ये 16 करोड़ में बिके थे। और इनको काइली जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स ने खरीदा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा खरीदा गया। और तीसरे नंबर पे जो बिके हैं उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, इसको भी किसके द्वारा? इस 14 करोड़ रुपये में बिके हैं। इसको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा खरीदा गया है। तो 3 नाम आपके ये हमने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ IPL के सबसे महंगे प्लेयर कौन बिके हैं? क्रिस मॉरिस बिके हैं। अगला है कामलाज वे नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये डैन मोरेन के द्वारा लिखी गई। इसमें जसवंत सिंह ये विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है जो आपको पता होनी चाहिए, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। जिन्ना इंडिया जसवंत सिंह की है, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक पूछी जाए तो ये जसवंत सिंह ने लिखा है। जो ये बुक आपकी कामलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डैन मोरेन की है। अगला, हाल ही में ईरान हुआ, किस देश ने नौसैनिक अभ्यास किया? तो ये 2019 में पहला एडिशन हुआ था। किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा? तो ईरान और रूस के द्वारा पहला एडिशन 2019 में किया गया था। अभी हाल ही में 2021 में सेकंड एडिशन हुआ है। और ये भारत आ रहा बार रूस और ईरान के द्वारा सेकंड एडिशन का क्या किया गया? संस्करण किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। अगला, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का गठन आपको पता है 1971 में होता है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का योगदान बहुत ज़्यादा इसमें होता है। अगला, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है कोनेरू हम्पी को। अब यहाँ बात आई कोनेरू हम्पी की, तो इनकी बात कर लेते हैं। कोनेरू हम्पी चेस या शतरंज प्लेयर हैं। किसकी प्लेयर हैं? चेस या शतरंज प्लेयर हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। आंध्र प्रदेश इनका संबंध है। और ये इनके अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2002 में, ध्यान दीजिएगा, 2002 में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी थी। सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर यही बनी थी। उसके बाद अभी पिछले साल ये चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप
जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर बनी थी। पहली भारतीय महिला प्लेयर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इनको कहाँ, तो बीसीसी ने इनको क्या चुना है? तो इनको चुना है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी ने। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 19 मार्च 2021 को हुआ है। कब? 19 मार्च 2021 को हुआ। कहाँ हुआ सेकंड एडिशन? तो सेकंड जो एडिशन है ये आपका चौबतिया रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। चौबतिया रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। पहला एडिशन कहाँ हुआ था? तो ये 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो अब पता हो चल गया होगा डस्टलिक दूसरा अभ्यास यानी कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका उज्बेकिस्तान और भारत के बीच इसका आयोजन किया जाता है। अगला है फरवरी के लिए आईसीसी, यहाँ फरवरी के लिए पूछ रहा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर अश्विन। किसको दिया गया? आर अश्विन को फरवरी महीने का दिया गया है। अब यहाँ फरवरी से लेकर के कहाँ तक, मई तक का अनाउंसमेंट हो चुका। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी और पता भी होना चाहिए। तो जनवरी लिख दे रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और लास्ट है मई। तो जनवरी को किसको मिला है? तो ऋषभ पंत को। जनवरी ऋषभ पंत को दिया गया। फरवरी को रविचंद्रन अश्विन को दिया गया, रविचंद्रन अश्विन। और मार्च को मिला है किसको? तो मार्च को भुवनेश्वर को मार्च का दिया गया। अप्रैल का दिया गया बाबर आजम और मई का दिया गया मुशफिकुर रहीम को मई का दिया गया। अब आप याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रिक इसको ध्यान में रख लीजिए। ऋषभ और रवि भवन में बराबर मिलत रहें। ऋषभ और रवि भवन में बराबर मिलत रहें। तो यहाँ से आपके सारे याद हो जाएंगे। ऋषभ आप कहोगे ऋषभ रवि आगे पीछे हो सकता, कौन पहले जनवरी कौन फरवरी का है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव जैन धर्म में पहले तीर्थंकर हुए। तो उससे याद, जब भी कन्फ्यूजन हो जाए तो उससे आप ध्यान रखिएगा। तो ऋषभ जो पंत हैं इनको जनवरी का, फिर यहाँ रवि अश्विन हैं, रविचंद्रन अश्विन, इनको फरवरी का, और भवन से भुवनेश्वर इनको मार्च का दिया गया, और बराबर से बाबर आजम को अप्रैल का मिला, और उसके बाद यहाँ मिलत रहे से कौन क्या हो जाएगा? मुशफिकुर रहीम को मई महीने का क्या दिया गया है? आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। तो आप ये याद हो गया किसके? सारे के सारे आपके पुरुष वर्ग के याद हो गए। आप क्या, यानी इसकी ट्रिक है ऋषभ और रवि भवन में बराबर मिलत रहें। आप ऐसे भी एक एक नाम याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब इकट्ठा हो जाएंगे कन्फ्यूजन हो जाएगी, कौन फरवरी का था कौन मार्च का था, वहीं क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती। तो ट्रिक भी ध्यान रखिए, वैसे याद तो अच्छी बात है, बाकी तो ट्रिक ध्यान रखिए, ऋषभ और रवि भवन में बराबर मिलत रहें। अब इसमें महिलाओं को भी दिया गया, तो महिला आप समझिएगा, ऋषभ से यहाँ देखो कुछ चीज़ें आपको इसी से निकाल के बताते हैं। ये जनवरी थे, यहाँ सा निकाल लो, ऋषभ सा। तो सबनिम इस्माइल, दक्षिण अफ्रीका की सबनिम इस्माइल को क्या दिया गया? ये दिया गया है जनवरी का। तो ये ऋषभ से यहाँ सा से निकाल लो, सबनिम इस्माइल। तो ये आपका जनवरी वाला काम खत्म। फरवरी का किसको दिया गया? तो फरवरी को दिया गया टैमी ब्यूमोंट को।
फरवरी का किसको दिया गया? टैमी ब्यूमोंट, जो इंग्लैंड की प्लेयर हैं। उसके बाद मार्च पे आइए, तो मार्च में भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से याद रखिए ये मार्च के हैं, और भुवनेश्वर जिलेट का प्रयोग बहुत करते हैं। ऐसे आप लॉजिक लगा लीजिए जिलेट का, तो ये टा हटा दिए, तो टा हटाने पे क्या बचेगा? जिले, तो इससे क्या बनेगा? यानी लिजेल, लिजल ली, आगे ली लगा देना, जेल से आपका ये जहाँ आ गया ये जेल वैसे समझ में आ जाएगा, यानी लिजल ली को दिया गया, लिजल ली। आप ऐसे कोरिलेट करके याद करोगे तभी एग्जाम में याद रहेगा। तुरंत तो पूरा नाम याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिजल ली को किस महीने का? मार्च का दिया गया। अब आइए मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में हमने क्या कहा था? अप्रैल में बराबर मिलत रहें, तो आपका बाबर आजम थे, बाबर आजम। और बाबर आजम में याद रखिएगा एलिसा हिली, एलिसा हिली, एलिसा हिली, हिली। अब बाबर एक शासक हुआ है, तो बाबर काफ़ी भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, सारी सेना उसकी हिलने लगी थी। तो बाबर के नाम से आप हिली से हिलने से आपको रिलेट कर सकते हैं। बाबर ने क्या किया? सबको हिला दिया। तो ये बाबर के साथ, बाबर को पता है अप्रैल का मिला है, तो अप्रैल के साथ महिला वर्ग में एलिसा हिली, हिलने लगे सारे लोग, तो एलिसा हिली को मिला है। मार्च महीने में आइए, तो मार्च के बाद मई, सबसे लास्ट वाला, और मई में हमने कहा कि अगर वो कोड आपका जो बताएं वो याद रखिए, कौन? ऋषभ रवि भवन में बराबर मिलत रहें। तो मिलत रहें से लास्ट वाला है मुस्फिकुर रहीम, और मुस्फिकुर रहीम, और रहीम को राइस बहुत पसंद है, रा से रहीम, रा से राइस, और राइस के आगे लगा देना ब्राइस। तो कौन है? ब्राइस। राइस के आगे क्या लगा देना? तो आपका ब्राइस हो जाएगा। तो ये ब्राइस, कैथरीन ब्राइस को मई महीने का क्या दिया गया? आपका यानी आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार दिया गया है, आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर सारी आपकी महिलाओं को भी हमने याद करवा दिया। जनवरी में हमने कहा ऋषभ से आप सब निम्न इस्माइल हो जाएगा, फिर फरवरी से यानी ब्यूमोंट हो जाएगा। मार्च में हमने कहा कि भुवनेश्वर, जिलेट से याद रखिएगा लिजेल, जिलेट को लिजेल कर दीजिए, लिजेल ली को दिया गया। फिर हमने कहा अप्रैल बाबर आजम, तो हमने कहा बाबर को देखकर सब हिलते थे, तो हिली हो जाएगा, एलिसा हिली। उसके बाद फिर ये महिला वर्ग में बता रहे हैं। उसके बाद मई, और मई में हमने कहा कि मुस्फिकुर रहीम, और मुस्फिकुर रहीम के साथ हमने कहा रहीम को राइस पसंद है, तो ब्राइस, राइस से ब्राइस कर दीजिए। तो महिला के सारे भी हमने आपको याद करवा दिए हैं। तो इसका फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्ड कार्ड बनाने का अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना पीछे बताई जो कि सितंबर 2018 में शुरू की गई, और इसमें जो गोल्ड कार्ड बनाने की शुरुआत की गई है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। तो आज का वीडियो यहीं आपका 25 क्वेश्चन पे रोकते हैं। अगले 25 क्वेश्चन में आपका अगला वीडियो मिलेगा। जय हिंद।